Hello everyone, this is Sukhvinder Nara, immigration lawyer at Ian's, live from London studio. In this video, I'll be talking about our next event in New Delhi. Yes, I know you are waiting for this event. So this event will be focusing on skilled worker visa of UK, and we are inviting the skilled worker aspirants to New Delhi to meet us and know more about the skilled worker visa of UK. जी हाँ, इस इवेंट में जो हमारे इंडिया से ख़ास तौर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान जो नियर बाय स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग जो दिल्ली आ सकते हैं, उनके लिए हम स्किल वर्कर वीज़ा के बारे में एक बहुत ही बढ़िया इवेंट लेकर के आ रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूके में बिना एजेंट्स को मोटे पैसे दिए, मोटी रकम खर्च किए आ सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੇ ਆ। 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। सेम थिंग हरियाणा तो भी हैगी है। हरियाणा के जो अपने भाई बहन हैं वो भी ऐसे ही खर्चते हैं पैसे। जैसे बात करें तो इवन स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी वो मोटे मोटे पैकेज दे के यहाँ आते हैं। तो इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड मच मनी टू कम टू द यूके। यू नो, without even spending much money, huge amount of money, you can come to the UK. Yes, there is a route for you. So ਜਿਹੜਾ route ਹੈਗਾ ਉਹ skill worker route ਆ। It's a new route ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਇਸ route ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਵੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10+2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 4.5 ਬੈਂਡ ਆਏ, ਮੇਰੇ 5 ਬੈਂਡ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 7 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਇਲੀਗਲੀ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਲੀਗਲੀ यूके आ सकते हैं। हम बात करेंगे कि ये है क्या और कैसे आ सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लोग तो कहते हैं कि बहुत पैसे बाहर आने के लिए खर्च होते हैं, 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं, 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं। यस, ईएंस ने ये इस चीज़ को पॉसिबल किया है। ईएंस एक ग्रुप है कंपनीज का, जहाँ पर ट्रेनिंग कंपनी भी है और रिक्रूटमेंट कंपनी भी है और इमिग्रेशन लॉ फर्म भी है। सो अंडर वन रूफ यू आर गेटिंग ऑल द सर्विसेज हियर। सो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ 10+2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਰੂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਰੂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ GNM ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ BSc ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ केयर वर्कर यूके जा सकता है ना। बिल्कुल एक वाजिब क्वेश्चन है। तो जब आप गल करिए हैल्थ एंड केयर वीज़ा दी, इस वीज़ा के लिए आपको कोई हेल्थ एंड केयर क्वालिफिकेशन की, ऐसी कोई BSc नर्सिंग की या GNM की ज़रूरत नहीं होती, राइट। इसके लिए हमने एक विशेष जो स्पेशल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डेवलप किया है। वो क्या है वो इवेंट में आपको बताया जाएगा, जो दिल्ली में हमारी 26 मार्च को इवेंट होनी है, उसमें आपको बताया जाएगा कि वो क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैसे हम आपको एलिजिबल कर सकते हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे आप यूके का हेल्थ एंड केयर वीज़ा ले सकते हैं। सो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जैसे कि वो बात करते कि मैंने नर्सिंग की है, GNM की है, BSc की है, बट मेरे यूके में UKRN यानी कि यूके रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए मेरे 7 बैंड नहीं आते। सो डोंट वरी, जो ये कैंडिडेट हैं जिन्होंने नर्सिंग की है, GNM की है, अगर वो भी आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू स्कोर ओनली 4.0 बैंड इन ईच मॉड्यूल ऑफ UKVI IELTS, then you can come to the UK as a care worker, care assistant, senior carer. Yes. और जो नर्सिस हैं उनको लगता है कि उनको बाद में यूके में नर्स बनना है, तो यहाँ आकर भी आप अपना CBT OSCE की कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर से IELTS दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। जो नॉन हेल्थ
केयर बैकग्राउंड से लोग हैं वो भी आ सकते हैं। तो दोनों लोग जो हेल्थ एंड केयर बैकग्राउंड से हैं वो भी, और जो हेल्थ एंड केयर बैकग्राउंड से है नहीं है वो भी आ सकते हैं। तो सबके लिए पॉसिबल है। तो मैं यही कहूँगा कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, जो यहाँ का जो यूथ है जो दिल्ली आ सकता है 26 तारीख को, इनफैक्ट वो दिल्ली आ सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ख़ास तौर से हरियाणा के भाइयों की बात करूँ तो हरियाणा के जो मेरे भाई बहन हैं वो तो बड़े आराम से आ सकते हैं दिल्ली। पंजाब के भी आ सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली। तो राजस्थान से भी आ सकते हैं, तो सभी आ सकते हैं। तो बेस्ट तो ये है कि आप इवेंट में इन पर्सन आइए ताकि आप ईएंस की टीम से वहाँ मिल सकें, डायरेक्टली उनसे बात कर सकें इस रूट के बारे में। और जो मेरे बहन भाई पंजाब से, हरियाणा से, अदर स्टेट से यूके में बैठे हैं या किसी और कंट्री में हैं जो फिजिकली हमारे इवेंट को लाइव वहाँ पर इन पर्सन अटेंड नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वाया जूम अटेंड कर लीजिएगा, आपको भी सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट जो आ सकते हैं मैं सबको यही कहूँगा कि वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा जो वहाँ पर इंडिया में है, ताकि आप ईएंस की पूरी टीम से मिल सके। वहाँ पर ट्रेनिंग टीम भी होगी, वहाँ पर रिक्रूटमेंट टीम भी होगी, वहाँ पर इमिग्रेशन लॉयर्स भी होंगे। तो सारी बातें आप इवेंट के बाद वहाँ पर उन लोगों से पूछ सकते हैं, अलग से उनसे अपनी पर्सनल बात कर सकते हैं। किसी कोई एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री है, कोई यूके में ओवरस्टे रहा है, कोई यहाँ से रिमूव हुआ है, कोई यहाँ से डिपोर्ट हुआ है, तो आप उनसे डायरेक्टली अपना बात कर सकते हैं, पूरी जो एडवाइस है वो ले सकते हैं। तो इस इवेंट में आपको ये बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, अभी तक आप लोग ढूंढते आए हैं कि हमें कोई रास्ता मिले कि यूके हम कैसे जाएं, और यूके का आज के टाइम में जाने के बहुत लोगों के अंदर, आप मैं देखूं तो हरियाणा, पंजाब, अदर स्टेट्स की बात करें तो इंडिया से यूके में आने वाले लोग आई थिंक चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पर हैं। इतने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ इंडिया से यूके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज के टाइम में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले क्या था, अभी भी इनफैक्ट कुछ लोग ये सोचते हैं कि यूके में पीआर नहीं है, बहुत सारे लोग अभी सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है कि यूके में पीआर नहीं। सच्चाई ये है कि नए रूल्स यूके में आ चुके हैं। नए रूल्स के मुताबिक आप यूके में पीआर ले सकते हैं। और जिस वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, स्किल वर्कर वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा पे अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं यूके में, तो 5 साल के रेजिडेंसी के बाद 5 साल का जो वर्क परमिट का पीरियड है उसको स्पेंड करने के बाद यूके में आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसको हम यहाँ पर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं, और इंडिया में हम या लेमन की टर्म में हम पीआर बोल देते हैं। तो पीआर के लिए आप एलिजिबल हो, आप 5 साल के बाद यहाँ पर पीआर ले सकते हो। और जिन भाई बहनों को मेरे वो क्या बोलते हैं ना कि ब्रिटिश पासपोर्ट बड़ा पसंद है, कहते हैं ना कि ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है मुझे, तो ताकि मैं कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकूँ, राइट, वो पासपोर्ट भी ले सकती है, यानी कि नेशनैलिटी। यस, पीआर लेने के 1 साल के बाद आप नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। तो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ख़ास तौर से इस वीज़ा की जो मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे साथ आ सकते हैं? यस, आपकी फैमिली आपके साथ आ सकती है। और आपकी जो स्पाउस है, अगर आप वर्क परमिट पे हैं, स्किल वर्कर पे हैं, और आपके डिपेंडेंट पार्टनर आपके साथ आ रहे हैं, तो उनको फुल टाइम राइट टू वर्क है यूके में, या वो अपना काम भी कर सकते हैं। और आपके बच्चे यूके में फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तो कितना बढ़िया है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, पीआर, नेशनैलिटी, बहुत बहुत ही बढ़िया एक वीज़ा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इसको कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, जैसे लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत आसान लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कनाडा में बहुत आसान लगता है, अरे यूएस में बड़ी जल्दी पीआर मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंपेयर कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं तो आप गूगल कीजिए, उनकी सबकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उन पे जाइए और उनके जो पीआर का रूट है वो सर्च कीजिए। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि यूके में आज के टाइम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और पीआर लेना बहुत ही ईजी हो चुका है, जो कि पहले ऑलमोस्ट यहाँ पर इम्पॉसिबल था। लेकिन नए रूल्स जो आए हैं उनमें बड़ा ही आसान हो चुका है। तो और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यूके में आने के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस जॉब पर आ रहे हैं, किस कैटेगरी में आ रहे हैं। और अगर हम बात करें ईएंस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारा फेसबुक पेज आप एक बार विजिट करें तो यू विल सी मैनी सक्सेस स्टोरीज, मैनी फैमिलीज इन द यूके who arrived through EANS, right? We connected those families with the sponsors here, with the employers here, right? And now they are on a skilled worker visa with their children. You know, they are enjoying a lot here.
उनका यही कहना है कि बहुत बढ़िया किया हमने ईएंस को चूज़ किया। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड होने वाले थे, जो बहुत सारा पैसा एजेंट्स को पे करने वाले थे। तो इलीगल रूट फॉलो ना कीजिए। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ इवेंट में बुलाना नहीं है। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इवेंट में इनवाइट करने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं। मेरा पर्पज़ ये है कि जो हमारा यूथ है, हरियाणा, पंजाब या नियर बाई स्टेट्स की बात करें, जो दिल्ली का लगता यूथ है, वो वहाँ आ सके और उनको हम अवेयर कर सकें। अगर उनको ठीक लगता है तो ठीक है, इस ऑप्शन को ले सकते हैं, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अवेयरनेस करना ये भी हमारी एक ड्यूटी बनती है। तो मेरे जो भाई बहन हैं, मैं उनको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि आप मोटा पैसा कहीं खर्च मत कीजिए, लीगली आप आइए, बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए यूके में है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये हेल्थ एंड केयर वीज़ा है, तो इस पर कई बार लोग सोचते हैं कि टीयर टू वीज़ा नहीं है। टीयर टू वीज़ा पहले था, वो अंडर द ओल्ड रूल्स था, वो ख़त्म हो चुका है। अब इस वीज़ा का नाम टीयर टू की बजाय स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो चुका है। और जो लोग एज अ केयरर आते हैं या एज अ नर्स आते हैं यहाँ पर, उनको हम हेल्थ एंड केयर कैटेगरी में काउंट करते हैं। और हेल्थ एंड केयर कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचता है या उसके साथ उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, तो उनको जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो भी पे नहीं करना पड़ता। यस, अदरवाइज अगर आप किसी और कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 624 पाउंड या इंडिया के कहिए कि 62,400 रुपीज़ आपको एक साल के पे करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हैं तो आप काउंट कर लीजिए एक पर्सन का कितना खर्चा बनता है, फिर फैमिली का काउंट कर लीजिए, तो वो सारा आपको पे नहीं करना, क्योंकि हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। और एम्बेसी फीस भी जो है, अगर हम बात करें स्किल वर्कर वीज़ा की, अदरवाइज जो 610 पाउंड है यानी कि 61,000 रुपये है, तो वो हेल्थ एंड केयर के लिए सिर्फ 232 पाउंड यानी कि 23,200 के आसपास, वो भी ऑलमोस्ट 1/3 है। रीज़न बीइंग कि हेल्थ एंड केयर वर्कर्स जो है यूके में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। जी हाँ, एक लिस्ट है, अगर आप गूगल पे जाएंगे कि आप सर्च कीजिए शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट यूके, यू विल फाइंड सीनियर केयर वर्कर्स एंड केयर वर्कर्स, केयर असिस्टेंट्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन 6145 और 6146 जॉब जो कोड है, एसओसी जो कोड है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूके की अगर आप न्यूज़ देखें, द गार्जियन की या इंडिपेंडेंट की या टेलीग्राफ की, आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी शॉर्टेज ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स इन द यूके। आप पाएंगे कि मोर देन 40,000 से ऊपर हेल्थ एंड केयर वर्कर्स की यूके में ज़रूरत है। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि एक तो यूके जो है अभी यूरोप से अलग हुआ है, जिसको यहाँ पर ब्रेक्जिट बोलते हैं। तो दिसंबर में यूके अलग हो गया था, आपको पता है। तो उसके बाद जो फ्री मूवमेंट थी यूरोपियंस के लिए, वो बंद हो गई थी। उनको जो यहाँ राइट टू वर्क था, जैसे आप परमिट लेके आएंगे इंडिया से, वैसे ही यूरोपियंस को भी परमिट लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। दूसरा रीज़न ये भी रहा है कि रिसेंट जो पेंडेमिक अभी इनफैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। तो यहाँ पर इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में हेल्थ एंड केयर वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये उन लोगों के लिए है जो बाहर आना चाहते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड नहीं है, जो आइल्स में एक अच्छा स्कोर, अच्छा तो मैं 4 बैंड को भी मैं बुरा नहीं मानता, वो भी अच्छा स्कोर है। मेरा मतलब यह है कि जो 6-7 बैंड नहीं ले सकते नर्सिंग के लिए और 4-4.5 बैंड ले सकते हैं यूके आइल्स में, वो लोग भी आ सकते हैं। हेल्थ एंड केयर बैकग्राउंड से आप नहीं है तब भी आप आ सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब कैसे होगा और ईएंस आपकी कैसे हेल्प करेंगे, ये जानना चाहते हो आप लोग? यस, सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड द इवेंट। कम पर्सनली, कम फिजिकली ऑन 26th of March इन न्यू दिल्ली। अगर आप नहीं आ सकते, इफ यू आर नॉट इन इंडिया, देन अटेंड वाया जूम। I'm telling you, this event will be very, very informative for all of you, and I'm telling you that you will learn many things from this event. आपको पता चलेगा कि है क्या स्किल वर्कर वीज़ा, है क्या, हमने तो कभी सुना ही नहीं था, ये है क्या। तो पूरी चीज़ आपको बताई जाएगी। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे ईएंस आपकी हेल्प कर सकते हैं यूके आने के लिए, कैसे आपको एलिजिबल कर सकते हैं, कैसे आप इमिग्रेशन रूल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। सो अभी 26 मार्च न्यू दिल्ली में आपको पहुंचना है। होटल कहाँ है, क्या है, कहाँ पर इवेंट होनी है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जिस वेबिनार का लिंक है वो भी हमारे फेसबुक पेज पर। तो मिलते हैं 26 मार्च को नई दिल्ली में। मेरा नाम विकास है। मैं इंडिया में हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, तहसील नारायणगढ़ और गांव ननेड़ा से हूँ। और ये मेरी वाइफ रवीना है। तो आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Ravina Punia. I am from India.
स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, तहसील नारायणगढ़ एंड विलेज धानोरा। तो आप दोनों जो है हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आप लोग यूके कब आए थे, कौन से वीजा पर यहाँ आए? हम यूके में 24 सितंबर 2021 को आए थे और स्टूडेंट वीज़ा पे। तो आपका जो स्टूडेंट वीजा था ये कब एक्सपायर होने वाला था? 21 जनवरी 2022। तो उससे पहले आप लोगों ने वीजा को एक्सटेंड करने का प्लान बनाया कि हमें वीजा एक्सटेंड करवाना है। तो आपको कैसे पता चला कि ईएंस कोई कंपनी है और वो कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, ये कैसे मालूम हुआ? हमने 27 नवंबर को एक वेबिनार हुआ था जो ईएंस का था, वो अटेंड किया था बाय जूम। एंड देन हमने 8 दिसंबर को मोमेंटम क्लब ज्वाइन किया। एंड आफ्टर दैट ऑन 17 दिसंबर हमने ईएंस की टीम के साथ फेस टू फेस वेबिनार अटेंड किया जो लंदन में था। तो वहाँ पे हमें जब हमने फ़ेस टू फेस वेबिनार अटेंड किया तो हम वहाँ पे ईएंस की जो फुल टीम थी उनसे मिले और उनके जो एम्प्लॉयर्स थे उनसे मिले। तो उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे अपना वीज़ा आगे स्विच कर सकते हैं टायर 2 में, टायर 4 से टायर 2 में कैसे हम वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं अपना। रवीना, जैसे आपने बताया कि ये सब वेबिनार के कारण ही पॉसिबल हुआ। अगर आप लोग ये वेबिनार अटेंड ना करते तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाती, क्या अपना ये वीजा आप स्विच कर पाते? पॉसिबल नहीं था। तो रवीना, ये जैसे पेड वेबिनार था तो आप एक बार ऐसा फील हुआ कि मुझे पेड वेबिनार अटेंड नहीं करना चाहिए, कि मुझे 70-80 पाउंड अपने स्पेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा फील हुआ आपको? पहले मेरे को लगा कि शायद हम वीज़ा स्विच ना कर सकें, कि शायद ऐसे ही कोई फेक न्यूज़ हो ये वो। लेकिन फिर हम जब हमें हुआ कि हमें अपना वीज़ा स्विच कराना है टायर 2 में, तो हमने चांस लिया कि हम अपना चार्जेस पे करें और वेबिनार को अटेंड करें। तो अपने पेड वेबिनार अटेंड किया और फाइनली आपको इसका बेनिफिट भी मिला। yes. तो जैसे रवीना आपने बताया कि आपका वीजा 21 जनवरी को खत्म होने वाला था, तो उससे पहले की जो प्रोसेस हुई उसमें ईएंस ने आपकी कैसे हेल्प की? ईएंस ने इसमें हमारी बहुत हेल्प की। हमारा वीज़ा 21 जनवरी को ख़त्म होने वाला था, तो उससे पहले ही हम ईएंस से मिले। और 27 को हमें जो वेबिनार हमने अटेंड किया था वहाँ, तो उन्होंने वहीं पे ही एम्प्लॉयर के साथ मीटिंग करवाई और वहीं पे हमको जॉब ऑफ़र करा दिया था ईएन ने। तो हमको ये बहुत बेनिफिट हुआ और उसके बाद हमारा फाइल हुई हमारा वीज़ा था 21 जनवरी को एक्सपायर। तो हमारा 20 जनवरी को हमारा कोर्स लेटर मिल गया था हमें, COS लेटर, और 21 को हमारा फाइल सबमिट हो गई थी। तो उसके बाद हमारा विद इन 4 और 5 डेज वो आ गया था वीज़ा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आपकी वीजा एक्सपायरी से पहले कोर्स यानी कि स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, जो कि यूके के जो होम ऑफिस से अप्रूव्ड स्पॉन्सर है वही दे सकते हैं, जिनके पास स्पॉन्सर करने का लाइसेंस रहता है। तो आपको कोर्स मिल गया, स्पॉन्सरशिप मिल गई और आपका वीजा एप्लीकेशन सबमिट हो गई 20 जनवरी को, और विद इन 4 डेज आपका वीजा मिल गया, आपको स्किल वर्कर वीजा। विद इन 1 मंथ हमारा सब कुछ ये क्लियर हो गया था। एंड जब हमें 5 डेज़ के बाद हमें पता चला कि हमारा वीज़ा सक्सेसफुल हो गया, तो उससे 4 और 5 डेज़ बाद हमें अपना BRP मिल गया था, जिसको बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट बोलते हैं। तो यहाँ पे इलीगली रहने के लिए बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट की हमें बहुत नीड होती है, जरूरत होती है। कहीं भी ट्रैवल करना हो तो। अच्छा, तो विकास, जो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिला है और ये हेल्थ एंड केयर में आपको मिला है, तो रवीना जैसे आप मेन एप्लीकेंट हैं, तो आपका इंडिया से कोई हेल्थ एंड केयर की क्वालिफिकेशन थी? आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? नहीं, मैंने इंडिया में बैचलर ऑफ साइंस की थी। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेडिकल से मेरा कुछ लेना देना नहीं था। तो मेरे को ये लगा कि शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे को आईएंस ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप स्किल वर्कर्स केयरर्स का काम कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने वो नहीं किया, वहाँ पे हमने कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम यहाँ पे आके अपना प्रोसेस अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि मेडिकल बैकग्राउंड से ही होना चाहिए। ईएंस ने ही रवीना को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई। तो कहने का ये मतलब है आपका कि अगर कोई हेल्थ एंड केयर बैकग्राउंड से नहीं भी है, जिसके पास BSc नर्सिंग नहीं है
जीएनएम की डिप्लोमा नहीं है तो वो भी एज अ केयर यूके में आ सकते हैं, Yes. वो हेल्थ एंड केयर बैकग्राउंड से नहीं है। स्किल्ड तो वर्क। रवीना, जो आपको ये जॉब आपको मिली है और कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी होंगी, तो कैसा रहता है जॉब, किस तरह की है? नहीं, जॉब में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे हम घर पे अपने पेरेंट्स की टेक केयर करते हैं, बेबी की टेक केयर करते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा ही सब कुछ है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। वैसे भी इंडिया में बोलते हैं कि हमें बुज़ुर्गों की, ओल्डर पीपल की हमें सेवा करनी चाहिए, तो ऐसा ही काम है कुछ। इसमें हमें डिफ़िकल्टी नहीं है कुछ काम में। कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ जो पे रहती है यहाँ पर, आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो क्या मिल रहे हैं जॉब से? हालांकि ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन का रहता है कि हम क्या कमाएंगे वहाँ पर, किस तरह की जॉब होगी, आपने बता दी। तो इनकम का कैसे रहता है? आप दोनों काम कर रहे हैं। जब हम 27 नवंबर को जो हमको जॉब ऑफर हुआ था, तो उस टाइम ओनली रवीना को जॉब ऑफर हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को भी जॉब ऑफर कर दिया साथ में ही, तुम दोनों ही साथ काम कर सकते हो इस कंपनी इसका में। रीजन क्या था विकास, आपको क्यों ऑफर किया साथ में? वो बेबी के लिए, क्योंकि इसको सम टाइम रवीना को बेबी रखना पड़ता है, सम टाइम मेरे को। जब ये काम पे जाती है तो मेरा ऑफ होता है, तो अगर ये जाती है तो मेरे को काम पे जाना पड़ता है जब भी इसका ऑफ होता है। आपको एम्प्लॉयर ने ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की कि आप yeah. अपने बेबी को भी रख सकते हैं, यानी कि जो फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर के आती है तो उनके लिए भी एक इजी तरीका है स्किल वर्कर पर यहाँ रहने का, काम करने का। तो आप आराम से अपना मैनेज कर सकते हैं। तो आप दोनों काम कर रहे हैं, रवीना एंड विकास। हमारा दोनों का एनुअल पैकेज है 40 to 50,000 40 to 50,000 एनुअल, pound. या India नियर में अबाउट टू कितना 50। इंडिया का है ये 50 लाख, नियर अबाउट टू 50 लाख। नियर अबाउट 50 लाख। या वाह, वंडरफुल। Yeah. सो विकास एंड रवीना, बहुत ही हैंडसम पैकेज मुझे लग रहा है। तो आप लोग जैसे इंडिया से आप लोग आए हैं, तो क्या इंडिया में आपको ये इनकम मिल पाती, कैसा लगता है आपको? इंडिया में इतनी हायर एनुअल पैकेज नहीं मिलता वहाँ पे। वहाँ बहुत चीपेस्ट पे करते हैं, और ये अच्छा सेटल होने का ये बहुत अच्छी ईएनए प्रोवाइड कराई है हमें जॉब ऑफर, और विद इन 1 मंथ करा दिया है। ये मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ इसका। आपको हेल्प किया, आपको स्पॉन्सरशिप अरेंज करवाई, और पैकेज भी बहुत अच्छा दिलवाया है। इंडिया में अगर हम कितने भी क्वालिफिकेशन करने चाहें, वहाँ पे पीएचडी कर लें या कुछ भी नर्सिंग वगैरह में एमबीबीएस जो मर्जी कर लें वहाँ पे, लेकिन हमें इतना पैकेज नहीं मिल पाता फिर भी वहाँ पे इंडिया में। तो ये आपको अच्छा लग रहा है? ये अच्छा Yes. है। या विकास, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ये अच्छा है, ये रवीना ने बोल दिया जो मैंने बोला। किस तरह की लाइफ आप एंजॉय करते हैं यहाँ पर? ये लाइफ स्टाइल यहाँ का बहुत स्टैंडर्ड है। आप तो यहाँ रह ही रहे हैं, आपको तो पता ही है बट यहाँ का स्टैंडर्ड इजी है लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडिया। यहाँ बहुत अच्छी लाइफ है। तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। यस। विकास, कुछ फैमिली जानना चाहते हैं कि जैसे उनके बच्चे साथ में आना चाहते हैं, तो क्या उनको यहाँ पर एजुकेशन रहेगी, पे करना पड़ेगा, क्या उनको हेल्थ के लिए पे करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, बच्चों का तो A to Z यहाँ पे सब कुछ फ्री है। हेल्थ चार्जेस जो, अगर हेल्थ केयर में आ रहे हो आप फील्ड में, इस स्किल्ड रूट में हेल्थ केयर में, तो इसका तो A to Z सबका ही फ्री है वैसे तो, पर बच्चे का तो A to Z का ही फ्री होता है यहाँ हेल्थ तो का, बच्चे की education और स्टडी भी फ्री होती है बच्चे की। और आपका हेल्थ भी फ्री है। हाँ, और जो मेन अप्लीकेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे अकॉर्डिंग टू अदर, तो हेल्थ केयर में तो सबका ही फ्री होता है हेल्थ चार्जेस। तो अगर आप हेल्थ एंड केयर कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज है वो फ्री वो होता भी है। आपको पे नहीं करना पड़ता, और बच्चे के एजुकेशन सबके लिए यहाँ पर फ्री है। तो बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा जो अदर थिंग्स है, जैसे आप यूके में रहते हैं, इन टर्म्स ऑफ अदर बेनिफिट्स फैसिलिटीज, तो आप किस तरह से फील करते हैं कि इंडिया में और यूके में रहने का क्या फ़र्क आप देखते हैं? यहाँ की लाइफ बहुत स्टैंडर्ड है। यहाँ पे कोई हर एक चीज़ अफोर्ड कर सकता है, कोई भी पीपल, कोई भी कुछ भी अफोर्ड कर सकता है। कार, लग्जरी कार्स, लग्जरी फ़ोन्स, लग्जरी हाउस, कुछ भी खाने में कुछ भी लग्जरी, सब कुछ लग्जरी अफोर्ड कर सकता है इजी अकॉर्डिंग टू इंडिया। यहाँ की लाइफ बहुत इजी है और इंजॉयफुल लाइफ है। इंजॉयफुल लाइफ है, Yes. बहुत ईजी आपको लग रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा विकास। तो विकास, जैसे अब आपको ये वीज़ा मिल गया है तो आगे क्या होगा? इस वीज़े के बाद हमारा 5 साल के बाद हमको ILR अप्लाई हो जाएगी हमारी, जो जिसको अदर कंट्रीज़ या कहीं पे भी PR बोलते हैं, तो हमको PR मिल जाएगी। और आफ्टर PR 1 ईयर आफ्टर हमको सिटीजनशिप मिल जाएगी
वो पासपोर्ट इन द यूके पासपोर्ट। विकास, इस शो से पहले आप मुझे बता रहे थे कि पहले आप लोग ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपने वो ड्रॉप क्यों किया था? अब आप जब क्या कर रहे हैं? जब मैं या अब हमने स्टडी का अप्लाई किया था, मेरी वाइफ का स्टूडेंट का, तो मैं उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर रहा था। तो वहाँ की एक तो कंडीशन थी कि एक साथ वीज़ा नहीं आता वहाँ का कि sometime। पहले वाइफ को तो जाना आपको पड़ेगा लेकर कि के यहाँ पर आए थे। हाँ, जो तो- स्टूडेंट है उनको पहले जाना पड़ता है, और आफ्टर 3 मंथ कि आपके हस्बैंड का वीज़ा लगेगा। तो इसलिए हमने वो कंट्री चूज़ नहीं की। और वहाँ पे पीआर का भी बहुत प्रॉब्लम होती है, पीआर नहीं मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ की बहुत अच्छी, यहाँ का जो रूल रेगुलेशन चल रहा है अभी ये, तो इन्होंने बहुत प्रोवाइड किया है कि आफ्टर 5 ईयर अगर टायर 2 में आप कन्वर्ट करा लेते हो, और कोई भी स्टूडेंट भी करा सकता है। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट वीज़े पे भी है तो वो अपना कन्वर्ट करा सकता है एट ऑन स्टूडेंट टाइम, स्टडी टाइम में भी अगर आपको वीज़ा कन्वर्ट करवाना है तो इसमें स्किल्ड रूट में कन्वर्ट करा सकता है। अब इन्होंने बहुत रूल्स चेंज किए हैं यहाँ की इमिग्रेशन तो में। पढ़ाई को पूरा किए बगैर पहले या स्विच कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं वो, और इंडिया से भी आ सकते हैं। और आफ्टर 5 ईयर आपको पीआर मिल जाएगी अगर आप स्पॉन्सर हो, और इंडिया से भी आ आपको लगा सकते कि हो। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में डिलेड रहेगी तो यहाँ पर जल्दी। हाँ, यहाँ पे कुछ जल्दी लोग सोचते हैं कि यूके में पीआर नहीं है, नहीं यहाँ पर अब आदमी को पीआर नहीं मिलती। लास्ट ईयर इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया क्योंकि ये ब्रेक्सिट हुआ है, यूरोप से अलग हो गया ये, तो इन्होंने सब कुछ इसके रूल रेगुलेशन सब कुछ ए टू जेड ही मैं बोलना चाहूँगा कि ए टू जेड ही चेंज हो गए हैं अब तो। जो पहले बोलते थे ना कि अब यहाँ पे पीआर नहीं होती है, कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे अब सब कुछ चेंज हो गया है, तो सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि पॉसिबल ना हो। तो अगर आप लीगली तरीके से चलोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि ये इन्होंने ये वैसे सबसे अच्छी ये हेल्थ केयर वाला सबसे अच्छा बेटर है, तो इसमें सेविंग भी अच्छी होती है, पैकेज भी अच्छा है, और आपके चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, और बहुत शॉर्टेज है इसकी यहाँ पे, तो आपको बहुत जल्दी वीज़ा भी मिल जाता है। जैसे विकास और रवीना, इंडिया से जब हम आते हैं यहाँ पर तो वहाँ पर बहुत लोग देखते हैं कि पैसे खर्चते हैं काफ़ी, तो आपको भी यहाँ जैसे वीजा स्विच किया आपने तो क्या बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े? नहीं, मैंने ओनली वो यहाँ की सम वेरी चीपेस्ट अकॉर्डिंग टू अदर वेरी चीप फीस ली है इन्होंने, ओनली मोमेंटम क्लब की सॉरी तो मतलब जो उसकी आपका- वेबिनार फीस ओनली 70। जैसे कहते हैं कि कितना खर्च आता है आने का, जैसे लोग आते हैं यहाँ पर कितने पैसे पे करते हैं? यहाँ से जैसे इंडिया से कोई भी वहाँ पे जो एजेंट वगैरह होते हैं वो कम से कम, अगर आपको एज ए टूरिस्ट भी यहाँ पे एंट्री करनी है एज ए विजिटर, तो वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और वो भी कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी और वो नहीं विजिटर पे आते है। हैं, विजिटर पे आते हैं और illegal इलीगल हो हो जाते जाते हैं, हैं। कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसका रीजन क्या है विकास? क्या यूथ को, हमारे जो हरियाणा पंजाब इंडिया का जो यूथ है, क्या उसको अवेयरनेस नहीं है इसको इसके बारे में, इसीलिए ईएन ने ये आपके लिए अब ऑडियंस के लिए ये ईएन ने इन इंडिया दिल्ली में प्रोवाइड किया है सेमिनार, तो सो प्लीज़ ऑल ऑफ 26 मार्च को या 26 मार्च। सो विकास, Attend the जैसे webinar। आपने बताया कि इंडिया में यूथ 15 से 20 लाख पे खर्चते हैं, एजेंट को पे करते हैं, तो आपको तो ये सब पे नहीं करना पड़ा, आपको Yes। just जो नॉमिनल चार्जेस, एम्बेसी फीस वगैरह, होम ऑफिस फीस वगैरह ये पे किया और आपका आसानी से वीजा Yes, हो गया। कि- तो आपके तो बहुत सारे पैसे बच गए थे। या मैं बहुत अच्छी और आपका मैं चार्ज भी बच गया। यस यस तो ये जो पैसा बचा, जो बचता है, तो इसका क्या फायदा है? आप उसको कैसे एंजॉय करते हो उस चीज़ को? आप इंजॉय कर सकते हो, जैसे कोई भी आप कोई भी लग्जरी लाइफ जी सकते हो, कोई भी टूर कहीं भी वर्ल्ड टूर निकाल सकते हो, जैसे नियर टू यूरोप पड़ता है, इटली बहुत अच्छा है घूमने के लिए कहीं भी, या वैसे तो लंदन भी बहुत अच्छा है घूमने के लिए, बट अगर आप अदर कंट्री भी जाना चाहते हो और ये जैसे जॉब ऑफर करते हैं तो इसमें 28 डेज के एनुअल हॉलीडेज देते हैं, तो आप उनको एक साथ लेकर कहीं भी टूर कर सकते कहीं भी घूम सकते या हैं। वेरी गुड। तो विकास और रवीना, मुझे लगता है आप लोग काफी एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। Yes। तो क्या जैसे इंडिया में हम वीकेंड्स पे या बाहर डिनर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं वीकेंड्स पे, तो क्या इस तरह की लाइफ यहाँ पर भी आपको मिलती है कि बाहर खाना, घूमना, यस फिरना, यस यहाँ ये पे सब? ओनली 8 आवर, ओनली वीक में 40 आवर काम करो और 2 बाद डेज free है। उसके बाद फ्री हैं, और जो मर्जी इंजॉय करो जैसे मर्जी। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ है, स्टैंडर्ड लाइफ है। तो इंडिया से जो फैमिलीज हैं, क्या वो साथ में अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आ सकती हैं? अगर उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, क्योंकि फैमिली का ओनली आपको
अगर आपको दोनों को काम भी नहीं करना है तो आपका ओनली मेन अप्लीकेंट से ही सबका एज ए डिपेंडेंट वीज़ा लग जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक के साथ ही सारी फैमिली फ्री फ्री समझो तो उसको तो फिर क्योंकि तो काम अब एक एप्लीकेंट के साथ पूरी फैमिली आ सकती हाँ है। हाँ हाँ जैसे विकास आपका आप स्किल वर्कर वीजा हो गया है, तो आपके रिलेटिव्स इंडिया में है, आपके पेरेंट्स इंडिया में है, तो क्या आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हो अगर आपसे वो मिलना चाहें, यहाँ पर आना चाहें, आपके पास कुछ टाइम स्पेंड करना चाहें? किसी को भी एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए फ्रेंड, एज ए रिलेटिव, एनी रिलेटिव्स, किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो एज ए विजिटर वीज़ा के लिए 6 मंथ, और वो 6 मंथ यहाँ पे स्टे कर सकता है लीगली। तो इसमें एम्प्लॉयर की आपको कुछ support एम्प्लॉयर आपको Sponsorship स्पॉन्सरशिप letter लेटर देता है, provide तो वो कराती है provide कराता IELTS। है ईएनस या कोई भी जो आपका वो है। वैसे ईएनस हमारा ईएनस है तो हम तो ईएनस के बारे में तो बोलना आपको है। एम्प्लॉयर से भी सपोर्ट मिलती है कि हाँ, आप हाँ। उनके साथ काम कर रहे तो हैं, उसका इतना इजीली हो जाता है, तो उसको जल्दी वीज़ा ये तो बहुत अच्छा है कि अपने पेरेंट्स को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हाँ हैं। इमिग्रेशन जल्दी उसको एक्शन लेती है, तो इजीली मतलब वीज़ा PR मिल से जाता पहले है। भी आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, अपने यस फ्रेंड्स को यहाँ यस पर यस visit कोई करने भी के लिए बुला सकते हैं। तो विकास, इस पूरी प्रोसेस में ईएनस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि शुरू से लेकर के एंड तक आपको इस पूरी जर्नी में EANS जब के मैंने बारे में क्या feel होता है? 70 पाउंड फीस भरी थी तो मैंने चांस लिया था, बट मेरा चांस बहुत सक्सेसफुल रहा, तो मैं बहुत खुश हूँ इंस के साथ, क्योंकि इंस ने मेरी बहुत हेल्प की है। क्योंकि मेरा 1 मंथ रह गया था वीज़ा ख़त्म होने के लिए, तो इंस ने सेम डे मेरे को, जब मैंने वेबिनार अटेंड किया, मेरा तो पहले टाइम था, रवीना ने तो पहले किया था एक बार ऑन जूम वेबिनार अटेंड, तो मैंने किया जब इंस ने मेरे साथ एट ए मोमेंट मेरे को जो ऑफर प्रोवाइड किया रवीना को, और विद इन 1 मंथ मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था एज ए वीज़ा सब कुछ, तो आपने कहा कि मैंने चांस लिया और मेरा मैंने बच्चा वेबिनार के लिए पे किया, या तो क्या लगता है आपको ये लॉटरी लग गई आपकी? ये लॉटरी समझो, क्योंकि वो चांस ही बहुत अच्छा चांस था जो मैंने डिसीजन लिया था उस टाइम। ओनली 70 पाउंड फीस थी, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है आगे अकॉर्डिंग, और कहीं के भी अकॉर्डिंग 70 पाउंड कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम वेबिनार के लिए क्यों पे करें, पता नहीं वेबिनार को अटेंड करने के बाद कुछ फायदा होने वाला है नहीं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो लोग? क्योंकि 70 पाउंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के एजेंट जो है 50 to 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और वो भी कोई गारंटी नहीं देते, और 70 पाउंड तो कुछ भी नहीं है उसके अगर, वो तो ओनली चांस है। वैसे चांस सक्सेसफुल है, ये मेरे लिए तो बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि एक चांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह सबको लेना चाहिए, लाइफ है आपकी, तो सबको आप chance ये लेना चाहिए। ऑडियंस जो सुन रही है आपको, तो चांस आपने लिया है वेबिनार अटेंड करने का, 70-80 पाउंड जो भी आपने पे किया, ये चांस कब ले सकते हैं? अगली इवेंट कब होगी? ये इवेंट 26 मार्च इन इंडिया दिल्ली में है, तो आप ऑल ऑफ इंडिया वालों को सबको मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको अगर हो सके तो फिज़िकली अटेंड करें, क्योंकि फिज़िकल में बहुत बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे A to Z सोलिसिटर इमिग्रेशन लॉयर को, या लॉयर को बोलते हैं इंग्लैंड में, तो ऑल सोलिसिटर्स, इमिग्रेशन लॉयर, और ऑल ऑफ में भी एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं वहाँ पे, और जो आपको पूरी स्पॉन्सर EANS कर दे। पूरी EANS की EANS आपकी टीम वहाँ पे मिलेगी, जो आपको उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि कैसे हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं, सब कुछ कोई आप भी वहाँ पे कोई भी आपके- आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप ईएनस की फुल टीम प्रोवाइड होगी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो क्लियर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप फिजिकली अगर हो सके तो फिजिकली अटेंड करो, वैसे जूम पे तो करना ही चाहिए सबको, मैं ये बोलता हूँ अपना। थैंक यू विकास, थैंक यू रवीना, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने ऑडियंस को दी। थैंक यू Thank you. थैंक यू ईएनस।